वेलकम टू कंपास विद लेंस। स्टूडेंट्स, आज हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो कि क्लास 6 का लेसन नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन अ सैम्पल ऑफ वाटर। आपको सैम्पल दिया गया है पानी का। हाउ विल यू फाइंड वेदर इट इज़ प्योर और नॉट। आपको कैसे पता चलेगा कि वो पानी प्योर है या नहीं है। आंसर, प्योर वाटर एट सी लेवल बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्योर वाटर जो होता है सी लेवल पर वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। हाउएवर इफ़ देयर आर डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस इन द वाटर इट्स बॉइलिंग पॉइंट गोज अप। अगर उसमें कुछ सब्सटेंसेस घुले हुए हैं, डिजॉल्व है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर चला जाएगा। जितना प्योर होगा पानी उतना ही उसका जो वो टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कम होगा। ठीक है। दस by measuring the boiling you will know whether the water is pure or not। अब इसी से हमें पता चलता है कि पानी प्योर है या नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लेगा बॉईल होने में पानी, इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल यूज्ड इन द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर्स में, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स में कौन से प्रिंसिपल लगते हैं। टू आंसर, टू सेपरेट अ मिक्सचर। मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, कोई भी सामान मिक्स हो गया है उसे अलग अलग करना है, वी हैव टू यूज सच अ प्रॉपर्टी दैट वन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द मिक्सचर हैज़ एंड द अदर डू नॉट। अब इसके जो पूरा है डिटेल में मैंने चैप्टर का समझा चुकी हूँ मैं। इस चैप्टर को अगर आप नहीं समझ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप पहले उस चैप्टर को पूरी तरीके से समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब आता है कि अगर हमें किसी मिक्सचर में से अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी जो होगी एक कॉन्स्टिट्यूएंट की दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट से अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, टू यूज़ अ सीव। सीव होती है छन्नी जिसे छानते हैं। टू यूज़ अ सीव टू सेपरेट सैंड। अब सैंड को और राइस को, जो राइस के सीड्स होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द होल्स ऑफ द सीव इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ सैंड पार्टिकल्स एंड राइस सीड्स। हमें किस तरीके की सीव का, मतलब उनके होल्स का जो साइज है वो किस तरीके का होना चाहिए जिससे कि सैंड पार्टिकल और राइस जो सीड है वो अलग अलग हो जाए। तो आंसर आ रहा है इसमें, द साइज ऑफ सीव शुड बी बिगर। जो सीव का साइज होना चाहिए, होल का साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए देन द सैंड पार्टिकल, जिससे कि सैंड पार्टिकल्स उसके अंदर से नीचे निकल जाएं। एंड स्मॉलर देन द राइस, लेकिन राइस से छोटा होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, सैंड पार्टिकल से बड़ा होना चाहिए लेकिन राइस से छोटा होना चाहिए, तभी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं सीव के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टर पेपर इज यूज टू सेपरेट एन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। अब वो कौन सी प्रॉपर्टी है फिल्टर पेपर को यूज़ करने के लिए जो इनसॉल्युबल सॉलिड है लिक्विड के अंदर, उसे अलग किया जा सके। आंसर इज, द फिल्टर पेपर हैज़ फाइन होल्स। फिल्टर पेपर में बहुत बारीक, बहुत ज़्यादा बारीक जो होते हैं होल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी उसके अंदर से निकल जाता है, विच अलाउज वाटर टू फ्लो थ्रू। ठीक है, बट नॉट द मड। लेकिन मड नहीं निकल सकता, मड पार्टिकल ऑफ एन इनसॉल्युबल। मड नहीं निकल सकता लेकिन उसके अंदर से पानी निकल जाता है। जैसे आप किसी भी एक क्लॉथ को ले लेंगे, हम सिंपल सा कॉटन का क्लॉथ ले लेंगे। कॉटन क्लॉथ में आपने मड और वाटर का मिक्सचर डाला तो आप देखेंगे कि वाटर तो नीचे आ गया है, वो उसमें से पास हो गया है, लेकिन मड ऊपर रह गया है। तो वही फिल्टर पेपर में होता है। क्वेश्चन 5, वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ऑफ अ सर्टेन टेम्परेचर, वाई इट इज़ टेम्परेचर, वाई इज़ द टेम्परेचर स्पेसिफाइड, और इसमें टेम्परेचर क्यों स्पेसिफाई होता है। आंसर इज, द टेम्परेचर ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज स्पेसिफाइड because the solubility of moist substance
increases with temperature. बच्चों इसका मतलब ये आता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे किसी भी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो वो तेज़ी से बहुत जल्दी से सॉल्युबल होगा, यानी वो बहुत ज़्यादा जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कंडीशन कैन हैंड पिकिंग यूज टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स? कौन से कंडीशंस में हैंड पिकिंग को, यानी हाथ से हम किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं, वो हाथ से उठा के जो करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आ रहा है। आंसर आ रहा है इसका, हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से आ गया। ओनली व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द अनडिजायरेबल सब्सटेंस हैव डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास में कोई चीज़ मिक्स हो गई है और उसमें आपको उनका कलर भी अलग अलग है, शेप अलग अलग है, साइज़ अलग अलग है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो कम क्वांटिटी में है। जैसे दाल और जैसे राजमा और राइस कम हो गया, मिक्स कर दिया गया, तो आप इसमें से राजमा को अलग कर सकते हैं, ठीक है। बीन्स को हम अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो राइस के कंपैरेटिव उसका साइज़, कलर, शेप सब अलग है। और अगर राजमा कम क्वांटिटी में होगा तो हम इजीली उसको हैंड पिकिंग के थ्रू उसको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, वाई आर ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस सीन मोर क्लियरली आफ्टर रेन? अब जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद आपको दूर की चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखाई देती हैं। वो किस वजह से होता है? आपको दिखाई तो दे रहा है बट इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जब रेनफॉल होती है, बारिश हो जाती है, उसके बाद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है। तो आंसर, बिकॉज लोडिंग ऑफ डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर अकर्स नेचुरली व्हेन इट रेन्स। जब डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से लोडिंग से मतलब आ जाता है हैवी हो जाते हैं, जो एयर में फ्री होकर घूम रहे हैं, लेकिन बारिश होने के बाद उसमें लोडिंग हो जाती है, यानी वो हैवी हो जाते हैं। द फर्स्ट रेन ड्रॉप लोड द डस्ट पार्टिकल्स विद वाटर, और वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं हैवी होने के बाद। दे बिकम हैवियर एंड क्विकली सेटल डाउन ऑन द ग्राउंड। अब जब बारिश आती है तो बारिश के बाद जो भी डस्ट पार्टिकल्स वाटर के अंदर, वाटर ड्रॉप्स के अंदर मिक्स हो गए हैं, वो पानी के साथ ही नीचे आ जाते हैं और नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और इसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है और हमें पूरी क्लैरिटी से सारी चीज़ें दूर की दिखाई देने लगती हैं। 8th question, the process of adding alum to water to hasten सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड लोडिंग। एलम होता है बच्चों, फिटकरी को बोलते हैं। अगर हम उसे पानी में डालते हैं, हेस्टिन से मतलब हो जाता है बहुत तेज़ी से सेडिमेंट हो जाता है, उसी को हम लोडिंग बोलते हैं। वाई हैज़ दिस नेम बीन गिवन टू द प्रोसेस? ये जो नाम दिया गया है वो ये इस प्रोसेस में क्यों दिया गया है? आंसर, टू लोड मीन्स, लोड का मतलब क्या हो गया? हैवीनेस, किसी चीज़ को हैवी बना देना, ठीक है। टू लोड मीन्स टू मेक इट हैवियर, हैवियर बना दिया, यानी उसका वेट ज़्यादा कर दिया। जब वेट ज़्यादा हो जाएगा तो वो अपने आप नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इन लोडिंग द फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर मेड हैवियर टू मेक देम सेटल डाउन। अब जो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है और वो तैर रही है, मतलब मिक्स है और सस्पेंड हो रही है, यानी चारों तरफ वो फैल रही है, नीचे नहीं बैठ रही है, तो उसके लिए एलम को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से वो लोडिंग में आ जाएगा, यानी वो हैवी हो जाएंगे जितने भी पार्टिकल्स हैं, और हैवी होने के बाद वो सेटल डाउन हो जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिनिश हो गए। लेट्स गो फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर? होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है? गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच मिक्सचर। और इन सभी दोनों मिक्सचर्स के एग्जाम्पल के साथ हमें आंसर देना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझिएगा और लर्न करना है, ठीक है। और इस चैप्टर में मैंने ये होमोजेनस और हेट्रोजेनस को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आप उस चैप्टर की रीडिंग मेरे पास मेरी वीडियो में ज़रूर देखिए। समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर द मिक्सचर। कई बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं
कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी मैंने आपको बताया, जो मिक्सचर के अंदर जो जो आइटम्स मिक्स हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोला है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो गए हैं ओवर द मिक्सचर एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज़, और सभी मिक्सचर की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। इन्हीं तरीके के जो मिक्सचर होते हैं उन्हें होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि पानी और मिल्क, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, अब वो जब दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे यानी यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे तो आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, तो इन्हें होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। इन सम मिक्सचर्स द कॉन्स्टिट्यूएंट्स नॉट इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द मिक्सचर एंड ईच पार्ट ऑफ द मिक्सचर डज नॉट हैव द सेम प्रॉपर्टीज़। ये मेन चीज़ यही है कि प्रॉपर्टीज़ अगर सेम है तो क्या है और प्रॉपर्टीज सेम नहीं है तो क्या है। तो कुछ मिक्सचर होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, और उनका जो हर पार्ट होता है मिक्सचर का, यानी कुछ भी चीज़ उसमें मिक्स है मिक्सचर में, तो वो मिक्सचर का उनकी सेम प्रॉपर्टीज़ नहीं है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। उन्हीं सबको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे पानी और चॉक को आप चॉक पाउडर होता है, अगर आप उसे वाटर के अंदर मिक्स करेंगे तो वो पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं घुलेगा, तो इसका मतलब वो हेट्रोजेनस मिक्सचर हो गया। ऐसे ही डस्टी एयर भी है, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल देना भूल गई थी, तो यहाँ पर आप वाटर एंड मिल्क का भी ले सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। लिस्ट द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की वो 3 प्रॉपर्टीज़ हमें बतानी है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर मे बी इन एनी रेशो। कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो किसी भी रेशो में हो सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आप उन्हें बहुत सिंपल मेथड से भी अलग कर सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, और उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी होती है वो उसी में ही रहते हैं। वाटर है तो वो वाटर में रहेगा, सॉल्ट है तो वो सॉल्ट ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बनेगा। थर्ड क्वेश्चन, गिव 2 situations where it is necessary to separate a mixture into its constituents। वो 2 situations बतानी है हमें जिसमें कि constituents मिक्सचर में से सेपरेट होना ज़रूरी हो जाता है। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जो हमें नहीं चाहिए, जैसे पल्सेस हैं, दालें हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से स्टोन्स आ गए या हस्क आ गए, तो वो तो हमें नहीं चाहिए, तो वो अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, तो यहाँ पर उन्हें निकालना ज़रूरी हो जाता है। टू ऑब्टेन यूज़फुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उन्हें निकालना ज़रूरी हो जाता है। थर्ड, बटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मिल्क और कर्ड बाय चर्निंग इट, और मिल्क और बटर में से मिल्क और कर्ड में से भी हम बटर को चर्न करने के बाद में अलग कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट यूज्ड टू फिल्टर। अब इसमें बच्चों डायग्राम्स के क्वेश्चन आ गए हैं, इसमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 एंड 5th, लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड। जो इसका जो डायग्राम है वो पेज नंबर 51 में है, एक्टिविटी 2 में है। ये पेज नंबर 51 का डायग्राम है स्टूडेंट्स, और इसे आपको अच्छे से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है और विद लेबलिंग ही आपको इसको करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ एपरेटस। अब एपरेटस के साथ में डिस्टिल करना है प्योर वाटर को, तो उसका डायग्राम हमें बताना है। तो ये भी बच्चों पेज नंबर 53 में आ रहा है, जो कि फिगर आपकी इसमें 5.10 में है, वो ये वाला है। इसे भी लेबलिंग करना है पूरी तरीके से। 6th क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ ग्रास, पेबल्स एंड सैंड। अब एक मिक्सचर दे दिया, ग्रास है, पेबल्स है और सैंड है, उन्हें आप कैसे अलग अलग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर भी बहुत अच्छा है। फर्स्ट, वी विल रिमूव पेबल्स। सबसे पहले तो हम पेबल्स यानी छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उन्हें अलग कर लेंगे। कैसे? बाय हैंड पिकिंग, हम उसको हाथ से अलग कर सकते हैं। ग्रास कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ग्रास को आप फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। एंड सैंड
बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। असेंड को हम सेडिमेंटेशन यानी वो जब वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, उसके बाद हम डिकेंटेशन कर लेंगे यानी ऊपर का प्योर पानी हम अलग कर लेंगे, तो वो डिकेंटेशन हो गया। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम हाउ कैन अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर बी सेपरेटेड। अब ऊपर के दो क्वेश्चंस जो 4 और 5 थे उसमें बच्चों केवल आपसे डायग्राम ही पूछा है, डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा था, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के साथ साथ डायग्राम दोनों चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। pour oil in a separating funnel and let it stand for some time। अब इसका आप ध्यान से इसको इसी तरीके से लिखना है। आपने ऑयल को सेपरेटिंग फनल में डाला और कुछ देर तक उसको सेट होने के लिए रख दिया। हाउ कैन क्लियरली, यू कैन क्लियरली सी 2 लेयर्स। अब आप 2 लेयर बड़े ईजीली देख सकते हैं। वाटर एट द बॉटम, जिसमें कि वाटर तो बॉटम में है, नीचे की साइड है, और ऑयल टॉप पर आ गया। केयरफुली टर्न द स्टॉपर, जो स्टॉपर होता है, जैसे आपकी पेज नंबर 53 में ही ये वाली फिगर दे रखी है, इसमें है, तो इसमें ये स्टॉपर होता है। आपने वाटर को, ये वाटर हो गया, ये ऑयल हो गया, ये स्टॉपर खोल दिया तो पानी नीचे आ जाएगा, और जब वो ऑयल नीचे की साइड आने लगे तो स्टॉपर को बंद कर देना है। तो यही आपको इसमें पूरा डिस्क्राइब करना है। केयरफुली टर्न द स्टॉपर ऑफ द फनल एंड अलाउ द वाटर टू फ्लो, पानी को बहने देना है। इन द बीकर, बीकर में द फनल। स्टॉप द फ्लो एज सून एज द लेयर ऑफ ऑयल रीचेज द स्टॉपर। आपको तभी के तभी स्टॉपर को बंद कर देना है जैसे ही आपको ऑयल स्टॉपर तक पहुंचता हुआ दिखाई देगा। द लिक्विड्स आर दस सेपरेटेड, इसी तरह से आप लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। वाटर बीइंग इन द बीकर, जिसमें कि वाटर तो बीकर में आ गया और ऑयल जो हो गया वो सेपरेटिंग फनल में ही रह गया। इसका आप डायग्राम का पेज नंबर नोट कर लीजिए, पेज नंबर 53 है और एक्टिविटी 5 है। नाउ कम टू द 8th क्वेश्चन, व्हाई इज़ द वाटर कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट। अब वाटर को एक इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट से मतलब हो गया वाटर को आप वाटर के अंदर किसी भी चीज़ को आप मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वाटर मिक्स होता है या बहुत सारी चीज़ें वाटर के अंदर मिक्स होती हैं। आंसर, इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, फूड इज़ रिड्यूस्ड टू सिंपल सब्सटेंस। जो फूड होता है वो बहुत सिंपल सब्सटेंस में मतलब मिक्स होता है। दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, जो कि पानी के अंदर घुला हुआ होता है। दे कैन देन बी डिजॉल्व इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और फिर उसके बाद वो बॉडी के साथ में वो एब्जॉर्ब हो जाता है। आप पानी के साथ लेते हैं, जो फूड होता है वो पानी से ही कुक होता है। अब उसमें क्या हुआ, वो बॉडी में जाकर वो एब्जॉर्ब हो गया। सेवरल वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूसेस इन द बॉडी, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते रहते हैं। आर डिजॉल्व इन वाटर एंड एक्सक्रीटेड, और वो पानी के साथ में डिजॉल्व होते हैं और फिर एक्सक्रीट हो जाते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड आवर बॉडी, बहुत सारे तरीके के केमिकल रिएक्शंस भी वाटर की वजह से ही बॉडी के अंदर होते रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं। दे ऑल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सभी चीज़ें पानी के प्रेजेंस में ही होता है। प्लांट्स कैन भी, यहाँ तो ऊपर तो बॉडी के बारे में बात करी थी, अब प्लांट्स के लिए बता रहे हैं। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इफ दे आर सॉल्युबल इन वाटर। अब प्लांट्स में आप पानी डालेंगे तो उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो तभी तो उसके अंदर सॉल्युबल रहेंगे, जो घुले हुए रहेंगे, तो वो भी पानी के ही थ्रू प्लांट्स तक पहुँचते हैं। मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स एंड फूड्स फ्रॉम द लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो मिनरल्स होते हैं वो रूट्स या फिर लीव्स के थ्रू ही पूरे प्लांट के पूरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब वो भी किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। अब पानी के ज़रिए ही तो वो पूरे प्लांट्स तक उनके अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी फिनिश हो गई हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट थिंक एंड आंसर्स।
थिंक एंड आंसर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी इन चीज़ों की हेल्प मिल सके। क्वेश्चन आंसर्स हैं या डिस्क्रिप्शन जो भी डिस्क्राइब मैं करा रही हूँ चैप्टर्स का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट थिंक एंड आंसर, जो कि हॉट क्वेश्चंस के भी नाम से आपकी बुक में है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ बॉटल कंटेन्स इधर सॉल्ट और चॉक। एक बॉटल में या तो सॉल्ट है या फिर चॉक है। हाउ विल यू फाइंड आउट व्हाट इज हैज़ विदाउट टेस्टिंग इट। अब आप बिना टेस्ट किए कैसे बताएंगे कि ये क्या है, सॉल्ट है या चॉक है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही देखने में सेम है। अब आंसर आ रहा है बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इट इन वाटर। अब पानी के अंदर हम उनको थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट में, यानी थोड़ा थोड़ा उसको हम मिक्स कर देंगे। सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, लेकिन चॉक नहीं होगा, तो हमें पता चल जाएगा। और वो कैसे पता चलेगा? विदाउट टेस्टिंग इट, बिना टेस्ट किए हमें पता चल गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, थिंक एंड राइट हाउ यू विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर। अब आपको थिंक एंड राइट बता रहे हैं ये, हाउ यू विल सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर, सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग। ये जो भी मिक्सचर है पानी का, सैंड का, सॉल्ट का और आयरन फिलिंग का एक मिक्सचर बना दिया। अब आप इन्हें कैसे कैसे अलग करेंगे वो उसके बारे में पूछ रहे हैं। You may have to use a method not given in the chapter to separate sand and iron filling. आपको वो वाला मेथड बताना है जो चैप्टर में है ही नहीं, जिसमें कि आप सैंड और आयरन फिलिंग को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, विच प्रॉपर्टी ऑफ आयरन कैन बी यूज्ड फॉर दिस। अब उसमें भी आप आयरन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन का आंसर, सैंड एंड आयरन फिलिंग विल बी ऑन फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर पे आप कर सकते हैं। ड्राई द मिक्सचर एंड ब्रिंग द मैग्नेट टू इट। अब आपने इसको मिक्सचर को फिर ड्राई कर लिया और उसके बाद मैग्नेट लेकर आ गए। आयरन विल स्टिक टू द मैग्नेट। मैग्नेट पर आयरन, जितनी भी आयरन है लोहे का होता है, वो तो आपको पता ही होगा, करा भी होगा आपने, वो उसके ऊपर स्टिक हो जाता है मैग्नेट पर, तो आयरन तो अलग हो ही गया। एंड सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के थ्रू आप सैंड को अलग कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हो गई। थर्ड क्वेश्चन, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय ग्राइंडिंग इट टुगेदर। एक मिक्सचर तैयार किया है जो कि सॉल्ट और शुगर का है, और उन्हें बिल्कुल आपस में ग्राइंड कर लिए, यानी पीस लिया। डू द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर अंडरगो एनी चेंज। आपको क्या लगता है, क्या जो सॉल्ट और शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, क्या उनमें चेंज आएगा? तो आंसर इज़ नो चेंज। क्यों चेंज नहीं आएगा? सॉल्ट तो सॉल्ट ही रहेगा और शुगर शुगर रहेगा। आप जब पानी में दोनों को एक साथ मिक्स करेंगे, सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर है उसे आप एक साथ उसके पाउडर को मिक्स कर देंगे, तो आपको सॉल्ट और शुगर दोनों का ही टेस्ट आएगा ना, तो उनके मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज प्रिपेयर्ड। एक सॉल्यूशन तैयार किया गया है शुगर का, जो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड बाय 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो टेम्परेचर है वो कम है 5 डिग्री। विल द सॉल्यूशन कंटिन्यू टू बी सैचुरेटेड। आपको क्या लगता है, क्या सॉल्यूशन फिर भी सैचुरेटेड होना कंटिन्यू रहेगा? तो उसके लिए गिव रीज़न बोला है। अब सैचुरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सैचुरेशन का मतलब होता है, जब आप किसी चीज़ को पानी में डालते हैं, आप ये घर में एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना, आप सॉल्ट या शुगर डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, वो डिज़ोल्व होती जाएगी डिज़ोल्व होती जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब सॉल्ट या शुगर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है, तो वो उसे बोला जाता है सैचुरेटेड पॉइंट। तो उन्होंने वही क्वेश्चन करा है, तो इसका आंसर आ रहा है येस, द सॉल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर रिड्यूस्ड। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी विथ द टेम्परेचर। देयरफॉर व्हेन द टेम्परेचर इज पावर्ड, सम शुगर विल सेपरेट आउट बट द सॉल्यूशन विल कंटिन्यू टू बी सैचुरेटेड। अब कुछ चीज़ों में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो कुछ शुगर तो अलग हो जाएगी, लेकिन उसमें वो सैचुरेशन होना भी कंटिन्यू ही रहेगा, यानी वो एक टाइम पर आकर खुलना बंद हो जाएगी। क्वेश्चन 5,
This is the last question of this chapter. Sea water has salt dissolved in it. Sea water के अंदर salt dissolve होता है. You know that pure water can be obtained from sea water by distillation. और आपको ये भी पता है कि जो प्योर वाटर है वो भी सी से ही निकलता है डिस्टिलेशन करने के बाद में. However, this method is not used to get drinking water. लेकिन फिर भी ये पानी पीने के लिए यूज़ में नहीं लिया जाता जो सी वाटर निकला है. What do you think is the reason? इसका रीज़न क्या हो सकता है? अब ये पानी और चीज़ों के लिए यूज़ में लिया जाता है लेकिन ड्रिंकिंग के लिए नहीं लिया जाता. वो इस वजह से है. द रीज़न आर फर्स्ट, डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी मिनरल्स. बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर जो हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन जब वो मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं डिस्टिल करने के बाद में तो वो किसी भी तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं रहते. लास्ट, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड. और ये बहुत ज़्यादा महंगा मेथड है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपका इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सारे फिनिश हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे, समझ भी आ गए होंगे. और बच्चों, अगर आप इनमें से कोई भी आप नए हैं वीडियो पर तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा. नेक्स्ट वीडियो के लिए टिल देन बाय बाय.